नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है और हमने इससे पूर्व के खबर में भी आपको दिखलाया है कि दरभंगा की उप मेयर नाजिया हसन ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट के बाद विवाद उत्पन्न हो गया और ये वही पोस्ट है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस पोस्ट में पाकिस्तान के साथ आरएसएस को भी जोड़ दिया गया और यही एक मुद्दा बन गया इतने बड़े आंदोलन का। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी विजुअल स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, ये सारे लोग नगर निगम परिसर में हैं और पुतला दहन के लिए ये लोग पहुंचे हैं। ये लोग सब धरना प्रदर्शन के साथ पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हैं और सभी का मांग है कि इस तरीके से जो नाजिया हसन ने पोस्ट किया है ये गलत पोस्ट है। आरएसएस को जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलाया है ये गलत है और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि नाजिया हसन ने इन सारी बातों से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि मैंने अपना विचार पोस्ट किया है, लेकिन ऐसे विचारों को पोस्ट करने से जहां पे लोगों को आहत पहुंचे, एक खास समुदाय के लोगों को आहत पहुंचे, ऐसा पोस्ट करना भी उचित नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे आक्रोशित लोग हैं और कुछ चैनल हैं सोशल मीडिया जो कि एक पक्षीय खबर चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उनके चैनल पे नाजिया हसन डिप्टी मेयर का बाइट ही आपको मिलेगा, उसके अलावा पूर्व में क्या कुछ हुआ है कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और नाजिया हसन ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सभी को समेट लिया है और सभी को आरोपी करार दिया है। बहुत सारे बाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के नाजिया हसन के ही टाइमलाइन पे एफबी के। और देखिए यहाँ पे पुतला दहन हो रहा है। पुतला दहन के बाद यहाँ पे लोगों ने हो हंगामा भी किया है। सभी की मांग है कि इस तरीके के पोस्ट को डिलीट करके माफ़ी मांगा जाए। हालांकि पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन सामने से माफ़ी मांगने की बात पे नाजिया हसन बात को नज़रअंदाज करती हुई दिख रही हैं और वो बार बार ये बोल रही हैं कि जनता को अगर कोई समस्या इस मुद्दे में हुआ है तो हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन संगठन के लोगों से हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ पे उपस्थित लोगों ने अपना क्या कुछ पक्ष रखा है ये भी दिखलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ आए हुए प्रशासन ने क्या कहा है और नाजिया हसन ने क्या कहा है, हम एक एक करके सभी के विचारों को सुनेंगे। तो आइए क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है दृश्य के यहाँ जो विजुअल है उस विजुअल के माध्यम से आप देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जिस तरीके से आरएसएस को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया है ये कहाँ तक जायज़ है, आप खुद देखिए। नाजिया हसन पाकिस्तान जाओ, जाओ पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, नाजिया हसन पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से है। और आरएसएस हमेशा राष्ट्र हित के साथ साथ मानवता के हित की भी कार्य करती है। उसको सार करने के लिए हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफी नहीं, एफआईआर दर्ज इन पे होना चाहिए। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल
किया गया है। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जब वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से कर रही है, ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या? उनकी इतनी जुर्रत कि आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है। वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या आप लोग? चाहते क्या है? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है, माफी पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। लेकिन अब तक वो पब्लिकली नहीं मांगे तो क्या इसके लिए लीगल जाएंगे आप लोग भी? आगे कार्रवाई भी करेंगे? FRI 10 तो होगा ही होगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। देखिए, हाँ आप बताइए कि आज जो मोहतरमा आज 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके आरएसएस के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे आरएसएस हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी हैं हम लोग देशवासी, सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं घोर निंदनीय है, इसके लिए आप पब्लिकली माफ़ी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफ़ी मांगी है, वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती है तो वो आरएसएस के घेरे में ली है और आरएसएस के लिए ही वो माफ़ी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगी कि वो लिखित रूप से माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया से माफ़ी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। तो अगर वो नहीं मांगे तो लीगल कार्रवाई भी आप लोग करेंगे क्या? देखिए, ज़रूरत पड़ा तो हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कभी कोई कार्यकर्ता पब्लिक मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज ये आरएसएस का संगठन का विंग्स एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है? मैं यही इन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि क्या आरएसएस का जो मुस्लिम मंच है वो मुस्लिम नहीं है क्या? वो हिंदुत्व तो क्या कहती हैं ये, तो वो मुस्लिम मंच कैसे शाखा विंग्स है ना? तो जब विंग्स मानती हैं आप, तो फिर इतना बड़ा आप पाकिस्तान से कैसे तुलना कर सकती हैं? एक आखिरी सवाल लगे कि आपने बड़ा आरोप लगाया कि पैसे लेकर के ISIS के एजेंट के रूप में ये काम करे, तो कोई एविडेंस? ये तो होना ही चाहिए, कारण है इसका भी जांच होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आखिर आप इतना बड़ा वर्ड कैसे लिख सकती हैं? इतनी बड़ी वर्ड को लिखने के लिए इतनी मोटी बड़ी रकमें आपने ली होगी, तभी तो आपने लिखा। नहीं, संवैधानिक पोस्ट पे है आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। संवैधानिक पोस्ट पे तो क्या इतना बड़ा आप कैसे आरोप लगा सकती हैं? ये भी तो जानकारी चाहिए ना। इसका आप लोग पूरा लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स लेना है। कानून में क्या करेंगे आप? कानून में जो भी कार्य होंगे, जो भी हम लोगों के द्वारा होगा, जो भी अध्यक्ष, अरे उसके ऊपर FIR होगा। अपना नाम बताइए। संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष। नगर निगम के उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए, यह और वह भी क्या असंवैधानिक। उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखते हैं और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किए हैं। लिए बार मेयर हो चाहे उप मेयर हो, बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान से तुलना करती है। आखिर पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो भारत में क्यों रह जाइए? पाकिस्तान में उनको माफ़ी मांगना, बोलना बहुत अच्छा लगा, मगर माफ़ी मांगने में उनको शर्म लगा। और प्रशासन जब पूछ रहा है कि आप माफ़ी मांगिए, उनके जिला अध्यक्ष बोले माफ़ी मांग लीजिए, तो उनको एक ही कहना है कि मतलब सजा मंजूर है, माफ़ी मांगना उनको मंजूर नहीं है। लाइन मिली की है तो हम लोग उससे सहमत नहीं है। वो आरएसएस को भी मतलब टिप्पणी किया उनके ऊपर, तो आरएसएस वाले ही अब हम लोग जवाब मांगते हैं कि आरएसएस से माफ़ी मांगे, लाइव आकर के माफ़ी मांगे, चाहे जैसे लिखित में लिए है वैसे आरएसएस से माफ़ी मांगे। ये माफ़ी से हम लोग संतुष्ट नहीं है और इनका घोर निंदा करते हैं।
हैं। अगर फिर से माफ़ी नहीं मांगेंगी तो आज प्रशासन जो है उनका सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, आंदोलन होगा दरभंगा में पूरे महिला मोर्चा। और संघ का एक और भी होता है कि दुर्गा वाहिनी का रूप अभी देखी नहीं है। अगर ज़्यादा प्रेम है पाकिस्तान से और पाकिस्तान का तुलना किए हैं तो पाकिस्तान में जाके रहे, यहाँ इंडिया में रहने का उनका कोई हक नहीं है। और हम लोग महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सपना भारती जो है उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये जो प्रेरित होकर आए थे, कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा तो माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए नया पोस्ट किया। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी जांच कर रही है? अगर कोई आवेदन आता है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और विशेष जांच करते हुए मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया। वो हंगामा हो रहा था उसको कैसे टैकल किया गया? वो हंगामों को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने नाजिया को अपने कर्तव्य में बंधक बना देखिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था, थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, वो अपनी बात करने की कोशिश कर रही थी, समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। भाजपा कार्यकर्ता माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। दरभंगा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे पोस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते और ऐसे पोस्ट करने से अपने आप को परहेज करें ताकि धार्मिक उन्माद उतना ना बढ़े, भाईचारे के स्तर से ही सारा काम नहीं पड़े। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो बता रहे हैं कि FIR होना चाहिए, ये प्रशासन करे, देख लेते हैं। फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे, तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल शाम में, तो उनको लगा कि हम लोग भी उस पार्टी में दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का ईमान सम्मान आप रख लीजिए। तो मेरा शौक सीधी एक बात था, हर इंसान स्वतंत्र है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, आप लोग भी हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हो, मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरे पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निंदनीय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझ फिर आपके कार्यालय में हुआ क्या हुआ? बोर्ड दिख रहा है, आपके केबिन के बाहर जो नेम प्लेट था वो भी टूटा पड़ा है, खिड़की की क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे RSS BJP बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे, और जो भी हो बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मेरी विचारधारा नथिंग, एक हिंदू मुसलमान लेकर मैं सभी को लेके चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है, मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके एक थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा उनका आपत्ति था कि आपको माफ़ी मांगना, क्या आपने माफ़ी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे खेद प्रकट किया। क्या आम लोग सोशल मीडिया पे जब लिखते हैं तब मैं अभी बता देती हूँ, कुछ हमारी माननीय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। आज के समय मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैडम, आज के संबंध में क्या कहना है? आज जो हंगामा हुआ नगर निगम परिषद में, कई घंटों तक हंगामा चला, उसके बाद एक सीधी समझ में आ गया मुझे, मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं, क्या आपने प्रशासन
देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ। आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे आपको देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता मैं यहाँ से जाती हूँ। आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी कब आए, जब सारा चीज़ खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ पे जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन आज सरकार है, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर मैं एक चीज, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सशंत हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने अपने जब राहुल के उनके सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पर FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते हैं।